हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 95% चांस है कि आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है या फिर सोच रहे हैं पर पता नहीं कि कैसे करें। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपिक नॉलेज पर। और हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, पहला सिप और दूसरा लमसम। लेकिन इससे पहले हम आपको सिप और लमसम के बारे में बताएं, आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आपको इनमें कैसे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं और कैसे काम करते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब जिन्हें पहले ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज है, उन्हें हम बताएंगे कि सिप और लमसम कैसे काम करते हैं, दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं और आपके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी यानी सिप की। सिप की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें आपके पैसे एक सिस्टम से इन्वेस्ट होते हैं, यानी हर मंथ कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं और वो उसे आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये अमाउंट कितनी रखनी है, ये आपकी श्रद्धा है कि आप कितने पैसे हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी को मंथली पैसे ना दे करके उसे इकट्ठे पैसे देते हैं, तो उसे लमसम अप्रोच या लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 60,000 रुपये हैं और अपने सारे ही एक साथ इन्वेस्ट कर दिए, तो ये हो गई आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट। अब सिप का ये बेनिफिट है कि सिप में आप कम अमाउंट में भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये मंथली या 100 रुपये पर मंथ। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और इससे आपका एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट भी बन जाता है। दूसरा, इसमें आपको मार्केट की नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपकी मार्केट डाउन है तो भी आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और अगर मार्केट अप है तो भी, जिससे एवरेज बनी रहती है और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लमसम में इन्वेस्ट करना सैलरी वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें उन्हें एकदम से सारे पैसे देने पड़ते हैं और दूसरा, उनके पास टाइम नहीं होता कि मार्केट की नॉलेज ले सके, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि दोनों कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिप की। मान लीजिए आपने जनवरी में एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, जिसकी वैल्यू फरवरी में हो गई 90 रुपये, यानी 10 रुपये कम। तो आपको 10 रुपये का लॉस हो गया, पर क्योंकि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इस महीने भी यानी फरवरी में एक शेयर और ले लोगे 90 रुपये का। तो अब आपके पास दो शेयर हो गए, एक 100 रुपये का और एक 90 रुपये का। अब अगले महीने यानी मार्च में यही शेयर हो जाता है 110 रुपये का। तो आपको आपके पहले शेयर में 10 रुपये का प्रॉफिट होगा और दूसरे शेयर में 20 रुपये का, क्योंकि आपने दूसरा शेयर थोड़ा और सस्ते में लिया था। अब क्योंकि हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम इस मंथ भी एक शेयर और ले लेंगे, यानी 110 रुपये का। अब चौथे महीने में यही शेयर का प्राइस हो जाता है 120 रुपये। तो आपको ऐसे ही आपके पहले, दूसरे और तीसरे शेयर पे अलग अलग प्रॉफिट होगा और आप चौथे महीने में भी 120 रुपये का एक शेयर ले लेंगे। अब पाँचवें महीने में वो शेयर का प्राइस अगर 115 रुपये आ जाता है, तो आपको पहले शेयर में 15 रुपये बचेंगे, दूसरे में 25, तीसरे में 5 और चौथे में 5 रुपये का नुकसान होगा। तो टोटल हमने 4 शेयर्स लिए 4 मंथ में 420 रुपये में, और किसी मंथ हमें प्रॉफिट हुआ और किसी मंथ लॉस, पर फिर भी एवरेज आउट करके हमें लास्ट में 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से सिप यानी एसआईपी काम करता है। मार्केट का प्राइस हो कम या ज़्यादा, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में होती रहती है। वहीं बात करें लमसम मेथड की, तो उसमें क्या होता है कि सारे पैसे हर मंथ की बजाय एक ही बार में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ में ही 4 शेयर ले लिए, यानी जब शेयर की वैल्यू 100 रुपये की थी, और जब फिफ्थ मंथ में वो हो गए 115 रुपये के, तो फिर ये तो बढ़िया हो गया, आपको 60 रुपये बच गए। इसका मतलब तो लमसम मेथड बढ़िया है, क्या बोलते हैं? वेल,
नहीं है। ऐसा इसलिए, मान लो अगर आप अपने पैसे तब इन्वेस्ट करते जब शेयर का प्राइस 110 रुपये था, तो फिर तो आपको प्रॉफिट भी सिर्फ 20 रुपये का ही रह जाता। और मान लो आप तब बाय करते जब शेयर का प्राइस 120 रुपये था, फिर तो आपको 20 रुपये का नुकसान ही हो जाता। तो क्या ये लमसम खराब है फिर? वेल, ये भी कहना गलत होगा। पॉइंट ये है कि अगर आप लमसम में तब इन्वेस्ट करते हैं जब सारी मार्केट अंडररेटेड है यानी लो है, तो फिर आपको फायदा होगा। बट अगर आपने इन्वेस्ट किया ओवर वैल्यूड मार्केट में, तो आपको लॉस भी हो सकता है या फिर कहीं की ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। तो लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे है या ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और क्योंकि हम में से मोस्टली पीपल स्टडी या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में हैं, तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट को ट्रैक करे और जिस दिन नीचे आए उसी दिन लमसम में पैसे लगा दे। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन एसआईपी का रहता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है मार्केट को एनालाइज करने का और म्यूचुअल फंड्स की अच्छी नॉलेज भी है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या पता आपको एसआईपी से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो अब आपको ये तो पता लग गया है कि सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, पर यह नहीं पता कि आपको कितने पैसे और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने हैं, 1 साल या 5 साल या कितने। अब सच कहूँ तो इसका कोई आंसर नहीं है। आप चाहे तो 500 रुपये मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है। पर मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप हमेशा उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जिनकी आपको जल्दी ज़रूरत नहीं है, जैसे घर बनाने में या कोई बिजनेस स्टार्ट करने में। क्योंकि हो सकता है अगर आप 3 साल बाद जब अपने पैसे निकालने जाएंगे और उस वक्त मार्केट डाउन हुई, तो आपको उतने रिटर्न नहीं मिल पाएंगे जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंस रखना अच्छा रहता है। इसीलिए अगर आपको अपने पैसों की ज़्यादा जल्दी नहीं होगी, तो आप वेट कर सकते हैं मार्केट के ऊपर आने का। क्योंकि शेयर मार्केट के किंग वॉरेन बफे के भी इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स हैं। पहला, नेवर लूज योर मनी, यानी अपने पैसे को कभी ना गंवाएं। और दूसरा, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी पहला रूल कभी ना भूलें। और हो सके तो हमेशा लॉन्ग टर्म यानी 15 से 20 साल के लिए ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर भी देखने को मिलेगी। और जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग आती है, फिर आपके पैसे कब डबल होंगे, कब 10 गुना और कब आप करोड़पति बन जाएंगे, आपको खुद नहीं समझ आएगा। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और ये सिप में कैसे काम करता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो मान लीजिए 3 दोस्त हैं, पप्पू, सोनू और टिट्टू। तीनों की अर्निंग 25,000 है, जिसमें से तीनों ही 40% यानी 10,000 हर मंथ अपने लिए रखते हैं। अब पप्पू उन 10,000 को घूमने फिरने, शॉपिंग, पार्टीज या दूसरी लग्जरीज में लगा देता है। और सोनू को आदत है जोड़ने की, जो कि एक अच्छी आदत है, तो इसलिए वो अपने 10,000 को अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है। लेकिन टिट्टू को नहीं पता कि वो अपने 10,000 का क्या करे, तो उसका एक अमीर दोस्त उसे सलाह देता है कि वो अपने 10,000 रुपये को इन्वेस्ट करे, जहाँ से उसे 12% इंटरेस्ट आएगा। तो तीनों ही अपने अपने हिसाब से अपने पैसों को यूज करते रहते हैं। और फिर 1 साल बाद पप्पू वहीं जीरो पर। सोनू की सेविंग 1,20,000 हो गई होती है, क्योंकि उसने 10,000 रुपये पर महीने जोड़े थे। वहीं टिट्टू के पास 1,28,93 रुपये होते हैं, क्योंकि उसने रिटर्न्स भी लिए थे। और दूसरे साल के बाद पप्पू बुलेट ले लेता है, महंगा फ़ोन ले लेता है, पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वहीं ज़ीरो की ज़ीरो। वहीं सोनू के पास अब 2,40,000 रुपये हो जाते हैं और टिट्टू के पास 2,72,432 रुपये, उन्हीं रिटर्न्स की वजह से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपये ज़्यादा है सोनू से। अब आपको होगा कि 2 साल में तो इन्वेस्टमेंट का कुछ खास फायदा नहीं दिख रहा है, और मैं भी आपके साथ ही हूँ कि कोई खास डिफरेंस तो नहीं है। पर तभी तो मैं कह रहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। अब यही तीनों ऐसे ही 20 साल तक ऐसे ही अपने पैसों को यूज करते हैं, और 20 साल बाद पप्पू तो पास नहीं हुआ, वहीं जीरो पर था। सोनू के पास
24 लाख की सेविंग थी। पर टिट्टू जो कि 20 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहा था, उसके पास थे अब 99,91,000 यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए, जो कि सोनू से 4 गुना ज़्यादा हो गए थे। तो स्वीटी यानी पैसा हुआ टिट्टू का, क्योंकि उसने अपने रिच माइंडसेट वाले दोस्त की एडवाइस मानकर इन्वेस्ट किया था। और अगर आपको भी अपने माइंडसेट को अमीर लोगों जैसा बनाना है, तो उसके लिए आप हमारी रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी वाली वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। तो यही थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आपका इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट होता रहता है और फिर उस पर भी आपको रिटर्न्स आती हैं, तो फिर एक टाइम के बाद ऐसे ही पैसे बढ़ते जाते हैं जैसे टिट्टू के बड़े। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पर SIP यानी सिप कैलकुलेटर टाइप करें और लिंक ओपन करें और डिटेल डालकर खुद ही चेक कर लें कि कितना फ़र्क आ जाता है। इसीलिए सिप हो या लमसम इन्वेस्टमेंट, दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं। पर बस वही, लमसम के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज और सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं सिप में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जाते जाते आपको एक बात और बता दूं कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप लाइफ में किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं, फिर आप चाहे उस फील्ड में कितने भी वीक क्यों ना हो। पर ये अप्लाई करना कैसे है, ये आपको हम बताएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आई होप आपको सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।